मेथी की रोटी बनाने के लिए ना पहले मैंने ये थोड़ी सी मेथी ले ली है और इसमें डालना ज़रा सा बेसन। आटे के साथ बेसन बहुत अच्छा लगता है। फिर ये इसमें डालनी है हरी मिर्चें, ये आपके अपने टेस्ट पे कितनी डालनी है, ना डालें मर्ज़ी है। और फिर डालनी है ये कटी हुई प्याज बारीक की। अच्छा, इसके बाद मैंने डाला है इसमें, ये मेरे पास है, मैंने इसको लहसुन धनिया को ना थोड़ा सा कुचल लिया है, कूट लिया है। तो इसकी ना फ्रेश करेंगे तो उसकी खुशबू बड़ी प्यारी निकलती है। ये बहुत मोटा ना होना चाहिए। के बाद इसमें मैंने डालना है आटा और नमक। ये आटा डाल दिया। अब ये ना आटा अच्छी तरह हम मिक्स करके देखेंगे कि आटा कम है या ज़्यादा, तो फिर बढ़ा सकते हैं। और ये इतना एक नमक थोड़ा सा और डालेगा। और इसमें डालना है तेल। इसमें मैंने तेल डाल दिया। अब इसको ना मिक्स करना है, फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितना आटा और मिलाना है। बेसन तो इतना ही काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा बेसन होता है ना तो फिर रोटी पकानी बहुत मुश्किल होती है। इसमें थोड़ा सा आटा मेथी की निस्बत कम है तो वो डालेगा। अच्छा, ऑयल ज़रूर डालना, इससे रोटी ना खस्ता बनती है। और डाल के ना और फिर इस तरह इसको मिक्स करना है। मिक्स करने से ये होता है कि फिर जब हम गूँधेंगे ना तो सब में तेल बराबर में शामिल हो जाएगा। अब इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी मिला के गूँधना है और इसको ज़रा आटे को सख्त रखना है, नरम नहीं रखना, वरना ये चिपकना शुरू हो जाता है चकले बेलन पे। तो बस इसको इस तरह करके अच्छी तरह गूँधेंगे ताकि यकजान हो जाए ना, मेथी, बेसन, आटा, नमक, ये चीज़ें यकजान हो जाएं। तो बस इस तरह इसको गूँधना है। इतनी में मैंने इतना आटा रखा है और थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है। ये आटा ना गूँध के तैयार हो गया। और इसे थोड़ी देर रेस्ट देना है, ठहरा लेना है, ताकि फिर ना इसकी रोटी सही तरह बन जाए, वरना फटने लगेगी। रोटी पकाने से पहले ना एक दफ़ा मुक्की और मैंने मार ली, ये कितना स्मूथ हो गया। अब बहुत आराम से रोटी पकेगी। मेथी की रोटी हो ना या गंदम के अलावा किसी और चीज़ की रोटी, ये बड़ी मुश्किल से पकती है, बड़ी देर में। तो अब मैंने क्या किया कि इसको देखिए हल्का हल्का सा ना ऑयल लगा दिया। अब ये ज़रा जल्दी पक जाएगी, वरना तो जितनी देर में 2 रोटियां 3 रोटियां गंदम की पकती है, इतनी देर में ये ना मेथी की या पालक की या जो जिसमें कुछ भी डाल दो वो बहुत देर से पकती है। तो अब ये पक रही है। अब ये इधर से देखें साथ सूखी है और यहाँ से ये थोड़ी देर में हल्का सा ऑयल बिल्कुल ब्रश से मैंने इधर भी लगा देना है और ये जज्ब कर लेगा और पक जाएगी इंशाल्लाह ताला। रोटी मेरी पक के तैयार हो गई है। अब इसमें है ना, इस वाली रोटी में मैं ना ये नेचर्स फ्रेश का जैतून का तेल है, प्योर, बिल्कुल प्योर नेचर है, और ये मैं डालूँगी। इसका देखिए प्योरिटी का अंदाज़ा लगाएं आप कि ये देखें आप, इसका कलर देखें, ये देखें इसका रंग। बाज़ार में जो मिलता है ना वो वर्जिन ऑयल कह के भी देते हैं, तो फिर वो वाली बात नहीं होती। अब इसमें आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि हम ऑयल थोड़ा खाते हैं तो थोड़ा ही लगाएंगे।